रिलेट करता है टाइट्रेशन से। क्या करता है? टाइट्रेशन से रिलेट करता है। टाइट्रेशन में होता क्या है कि आप अननोन कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हो नॉन कंसंट्रेशन। अननोन, सबसे पहले बात आती कंसंट्रेशन क्या होती है। क्या है बेटा, आपके पास 3 गिलास रखे हुए हैं, तीनों ग्लास में क्या है, फुल आपका पानी भरा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 50 ml वाटर, तीनों गिलास में अलग अलग गिलास में 50 ml वाटर है, ठीक है। उसमें हमने एक में 1 टेबलस्पून आपने शुगर डाली, यानी 1 चमचा पानी डाल के उसको हल कर लिया। एक में हमने 3 चमचे का हल कर दिए, एक में हमने कर लिए 5 चमचे हल। तो आप वो हल शुदा चीनी आपको नज़र तो नहीं आएगी क्योंकि वो सॉल्यूशन बन गया। तो अब आप क्या देख के बता सकते हो कि कौन सा मीठा है, कौन सा कम मीठा है, कौन सा बिल्कुल फीका है, ठीक है। सर बता सकते। तो आप कैसे बता सकते हो? टेस्ट करके बता सकते हो, ठीक है। अब हर चीज़ को हम टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके लिए हार्मफुल होती हैं, उसकी एक खास कंसंट्रेशन, तो आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते। कैसे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए, इर्तिकाज़ मालूम करने के लिए हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, टाइट्रेशन। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए इस टाइट्रेशन के लिए हम कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑपरेटर्स रखे हुए हैं। ये है आपके पास ब्यूरेट। क्या है? ब्यूरेट। ब्यूरेट। ब्यूरेट के अंदर हम क्या करते हैं, आप एक सॉल्यूशन डालते हैं, ठीक है। या ये है आपका स्टॉपर, इसको आप अगर यूँ करेंगे तो स्टॉप हो जाएगा, अगर आप ओपन करेंगे तो ड्रॉप वाइज आपका लिक्विड आना शुरू हो जाएगा। इसको कहते हैं ब्यूरेट। ये कहाँ तक है? ये है इसका 50 ml दिया हुआ है, 50 ml तक हम फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये क्या कहलाती है, आप उर्दू में क्या कहते हो उसे? इसे कहते हैं कुप्पी। यहाँ ज़बान में क्या कहते हैं? कुप्पी कहते हैं, कीप कहते हैं। लेकिन हम इसको केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? फनेल कहते हैं। इसको हम कोई भी सॉल्यूशन को पोर करने के लिए, किसी भी चीज़ में डालने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको फिल्टर पर्पस के लिए भी हम यूज़ करते हैं। जब वो एक्सपेरिमेंट करेंगे या आपने 9th में किया होगा फिल्ट्रेशन वाला, रिक्रिस्टलाइजेशन वाला, तब यूज़ किया होगा। ये किस शेप की है बेटा? कोन टाइप। इसको कहते हैं कोनिकल फ्लास्क। क्या कहते हैं? कोनिकल फ्लास्क। यहाँ पे लिखा हुआ है 250 ml। क्या लिखा हुआ है? 250 ml। तो यानी ये कितना मेजर कर सकती है? 250 से अबव नहीं कर सकती और 100 से बिलो नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसको कहते हैं कोनिकल फ्लास्क। इसको क्या कहते हैं? सिलेंडर नुमा है। ये क्या है? सिलेंडर नुमा। इसको कहते हैं मेजरिंग सिलेंडर। क्या कहते हैं? मेजरिंग सिलेंडर। ये क्या है? ये भी आपको 500 ml तक मेजर कर सकते हैं ये सॉल्यूशन। ये तो आपने देखा होगा घर पे इस्तेमाल करते होंगे जब बच्चे हैं। क्या कहते हैं? ड्रॉपर। इसको ड्रॉपर कहते हैं। ये मेजरिंग सिलेंडर क्या है? छोटा है, स्मॉल स्केल पे मेजर करना है 10 ml तक, और ये आपको 500 ml तक मेजर कर सकते हैं। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? बीकर। बीकर अभी रखा हुआ है, इसको बीकर नहीं कहते। इसको कहते हैं क्या? वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। इसको सॉल्यूशन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या? सॉल्यूशन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाते हैं और वो कंपाउंड है जो कि आपको इजीली मार्केट में भी अवेलेबल हो सकते हैं। अगर आप पर्सनली कह रहे हैं कि भाई अब मैंने घर पे जाके भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, कहीं ऐसा तो नहीं था कि सर ने पहले से सब कुछ तैयार करके रखा हुआ था और अपनी पसंद का रिजल्ट बना लिया सर ने, तो वो आप अपने घरों पे जाके कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई। अच्छा, अब उन एक्सपेरिमेंट, पहले टाइट्रेशन वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर आपने क्या करना है, जो सर ने आपको बात बताई कि यहाँ पर आपने ये मालूम करना है जैसे कि मीठा पानी बनाया हुआ है या नमकीन पानी बनाया हुआ है। ये जो भी दोनों पानी आपके पास बनाए गए हैं, इन पानियों में अंदर मीठा पानी है तो वो कितना मीठा है, नमकीन पानी है तो वो कितना नमकीन है। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई पानी मीठा ज़्यादा हुआ है इसका मतलब ज़्यादा मीठा डाला गया है, उसके अंदर ज़्यादा चीनी डाली गई है, ठीक है। कम मीठा है तो कम चीनी डाली गई है, ज़्यादा नमकीन है तो ज़्यादा नमक डाला गया है, कम नमकीन है तो कम नमक डाला गया है। ये चीज़ क्या है बेसिकली, ये आपको बताई जा रही है। यहाँ पे आप सेंस कर रहे हो, सिर्फ अभी उसको महसूस कर रहे हो कि मीठे पानी में चीनी ज़्यादा है। तो इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में आप क्या करोगे? आप ये कहोगे पानी में चीनी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब ये साइंटिफिक लैंग्वेज होगी। हम आम ज़बान में क्या कह रहे हैं? पानी ज़्यादा मीठा है, पानी ज़्यादा नमकीन है, ज़्यादा खट्टा है।
और इसी बात को अगर हम साइंटिफिक टर्म्स में बात कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यार मीठा पानी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर चीनी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। नमकीन पानी ज़्यादा नमकीन इसलिए क्योंकि उसके अंदर नमक की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब कंसंट्रेशन कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है ये मालूम करना है हमारा मकसद। अब बात कहाँ पे आके रुक गई, कितनी कम या ज़्यादा। तो अब ये जो मालूम करने के लिए जिस प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे वो प्रोसेस क्या कहलाता है, टाइट्रेशन प्रोसेस। जिस प्रोसेस को इस्तेमाल करके हम ये बताएंगे किसी भी कंपाउंड में या किसी भी सॉल्यूशन में कोई भी क्वांटिटी अगर मौजूद है, कोई सॉल्यूशन है 2 केमिकल से मिलकर बना हुआ है, कौन सा केमिकल ज़्यादा है, कौन सा केमिकल कम है, फिर कितना कम है कितना ज़्यादा है, ये तमाम बातें हमें कौन सा टॉपिक बताता है, कंसंट्रेशन का टॉपिक बताता है। तो हमने ये सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि साथ में हमने वर्बली यहाँ एक्सपेरिमेंटली यहाँ पर इस चीज़ को समझना भी है। तजुर्बा करके समझेंगे कि किस तरीके से पता चलेगा कि अच्छा आपके पास नमकीन पानी में नमक ज़्यादा है, मीठे पानी में चीनी ज़्यादा है। अच्छा, सबसे आसान जो टाइट्रेशन का आप प्रोसेस कर सकते हैं ना, ठीक, लेकिन वो एक मेजरिंग प्रोसेस नहीं होगा, लेकिन आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ यार इसके अंदर ये चीज़ शामिल थी। आप नमकीन पानी लें, एक चमचे में उसको चूल्हे पे रख दें, पानी को गर्म होने दें, उड़ने दें। थोड़ी देर के बाद आपके पास उसके अंदर आपको एक छोटा सा सफ़ेद सा जर्रा नजर आएगा। अब वो जर्रा क्या है, वो जर्रा है जो उड़ ना सके, वो जर्रा है जो कि उस पानी में हल किया गया, जिसकी कंसंट्रेशन वहाँ पर है। अब वो कितनी है, ये तमाम चीज़ें फिर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये तमाम चीज़ों का सर ने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि ये आपके पास कौन सा स्टैंड है, या आपके पास कौन सा स्टैंड है, या आपके पास कौन सा फ्लास्क है, या आपके पास कौन सा फ्लास्क है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त सर ने समझाया क्योंकि ये कौन शेप में, दैट इज़ वाई ये कोनिकल फ्लास्क। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो फ्लास्क है इसके अंदर आप जो भी आपका सॉल्यूशन होता है उसका सारा हजम इसके अंदर लाके जमा करते हैं आप, इसलिए ये वॉल्यूम फ्लास्क। ठीक है, हर चीज़ की बेहतरीन एक्सप्लेनेशन दी है आपने सर को। ये बीकर इसलिए, फ्लास्क इसलिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूशन जमा नहीं करेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे किसी चीज़ में सॉल्यूशन जमा करने के लिए। किसी भी लिक्विड को, किसी भी माया को हम किसमें जमा करते हैं, जग में। जग को इंग्लिश में हम फ्लास्क कहते हैं। ये कोनिकल जग है, ये हजम वाला जग है, और इन जगों को भरने के लिए जिस बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हैं उस बर्तन का नाम बीकर है। ठीक है, कर रहे हैं। तो अभी इसका सर ने सामान बताया है, कुछ और भी है, उसमें कुछ ऑपरेटर्स हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं कि हम किस तरह करेंगे। जैसे हमारे सामने आपके पास ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये डिस्टिल वाटर है, पानी जिसको का साफ किया जाता है, और इसके साथ साथ जो है हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर ये हम इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ जो है हम जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये है हमारे पास, और ये ओरिजिनल बनाया हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ये होगा। मतलब कुछ हम 2 चीज़ इस्तेमाल करेंगे, एक तो तेज़ाब इस्तेमाल करेंगे और आसार इस्तेमाल करेंगे। तेज़ाब के अंदर जो है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, और जो है सल्फ्यूरिक एसिड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हम इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ जो इंडिकेटर होगा हमारे पास, वो हम जो है ना इंडिकेटर ये हमारे पास बनाया गया है, ये इस्तेमाल करेंगे। और अब बनाने का तरीकाकार ये है कि देखो आपके इस बोतल के अंदर ऑटोमेटिक ग्लास के अंदर ये बने हैं, तो क्या लिखा हुआ है इसमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सब बताएं क्या लिखा हुआ है, ये एसिड है। और ये क्या चीज़ है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये मतलब ये कि इन दोनों का इस्तेमाल होगा हमारे साथ साथ जो है ये ब्यूरी बताया सर ने। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि सब वॉश करना है इसको, ब्यूरी को। ये ब्यूरी जो होता है इसमें ये 100 वाला भी आता है, इसके अंदर 50 वाला भी आता है। इसमें कितना है, 50। ठीक है, इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करना है, इसको ब्यूरी को हमने साफ़ करना है, जिससे हम डिस्टिल वाटर लेके और उसको पानी से डालेंगे इसको, जब यहाँ तक आएगा 0 तक। और डालने का तरीका क्या होगा, ये छोटी फन्नल होती है हमारे पास, ये हम इसके अंदर डालेंगे ऐसे। और ये जो है ना सबसे पहले स्टैंड में लगाएंगे इसको, स्टैंड में आके 1 मिनट अभी स्टैंड के अंदर इसको सेट करेंगे। इसको हम ये सर आके इसके छोटी फन्नल होगी हमारे पास। अभी हमारे पास अभी छोटी फन्नल रखी नहीं है, तो हम पहले बड़ी भी लगा सकते हैं। इसको हम लगा के इसमें डालेंगे। इसके साथ साथ जो है डिस्टिल वाटर देंगे, डिस्टिल वाटर इसका पानी डालेंगे इसके अंदर।
डालने के बाद जो है ना जब हमारा 0 तक होगा तो इसके बाद आस्था में करेंगे ताकि इसके बुलबुले जो है ना खत्म हो जाए। जब ये वाश हो जाएगा तो इसको खाली करके इसमें एक जो है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। कहाँ तक करना है, फुल करना है, कहाँ तक 50 तक। जब 50 तक फुल हो जाएगा इसके बाद क्या करना है, हाइड्रोक्लोरिक जो है ना हमारे पास में एक अंदर छोटी लेके छोटी का ग्लास लेके इसके अंदर हमने 10 जो है ना हमने डालना है। क्या डालना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रो इसमें डालेंगे, हाइड्रोक्लोरिक इसमें डालेंगे 10 के करीब। इससे नापेंगे, हम इस सिलेंडर से नाप सकते हैं। 10 देख रहे हैं सिलेंडर, इसके 10 डाल के और इसके अंदर डाल के फिर हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ रखेंगे। यहाँ रखने के बाद जो है ना हम आस्ता आस्ता करके डालेंगे। इसके साथ जो है ना हम इंडिकेटर जो हमारे पास इस्तेमाल किया है, ये इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे। जब इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे तो जैसे रंग चेंज होगा, पिंक कलर, हल्का पिंक कलर आएगा। पिंक कलर आने के बाद हम फौरी तौर पर उसको हटाने बंद कर देंगे और इसकी रीडिंग देखेंगे कितनी आई है। जब हम देखेंगे भाई 13 कितनी आ गई है, ये 12-13 पे आएगी, 11 से लेके 12-13 तक, तो एक रीडिंग हमारी हो जाएगी। इसी तरीके से हमें 3 रीडिंग करनी है। जब 3 रीडिंग हो जाएगी तो हम इस तरीके से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये कलर हो जाएगा।